before coming here, I was in Bangalore. I was living in, I think, since 8 years there. I took birth in a vegetarian family. और मेरा बचपन से ही सत्संग का परिवार था. हम साथ में सत्संग करते, भजन करते, ध्यान करते. ऐसे ही मेरा बचपन भी था. पर मैं अवेयर नहीं थी, बस एक रूटीन की तरह चलता जा रहा था. वंस आई रीच इन ग्रेजुएशन, मेरी माँ एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रही थी. उसमें था कि मैं कौन हूँ, ये मेरी आँखें, ये मेरे हाथ हैं, पर उसमें मैं कौन हूँ. तो वो मुझे बहुत क्लिक किया, वो वर्ड मुझे क्लिक किया कि हु एम आई. तो मैंने उस क्वेश्चन का आंसर सर्च करना शुरू कर दिया. हमारा बैकग्राउंड वैसा था, तो गीता पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, ये हमारा रेगुलर का रूटीन था. तो मेरा वहाँ से ये क्वेरी शुरू हो गया. पर फिर भी मुझे वो संतुष्टि नहीं आ रही थी. मैं पढ़े जा रही थी, एक क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे पे तीसरा, ऐसे चलता जा रहा था. फिर जब इंटरनेट का ज़माना आया तो फिर मैं यूट्यूब पे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को देखने लगी कि मैं कौन हूँ. मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था. वो इतना मुझे उस क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी. मुझे वो जानना था, उसका आंसर मुझे जानना था. फाइनली मैंने इतने सारे बुक्स पढ़े और इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु को देखा. इवन मेरे घर में ही इतने सारे बुक्स थे. तो पढ़ते फिर even my husband, he supports me a lot. He's also spiritual. I got married with him and I'm very happy. So we together we did that. Finally, 2 years back, I came to know who am I. So, literally, friends, the world is look like same for me. There is no difference between me and the one insect. We all are same. जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं पर शरीर हमारा एक है, उसी तरह हम हर एक जन्म लेते हैं पर हमारी आत्मा एक है. तो पर हम उस आत्मा को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे आत्मा पे हमारे अवगुणों का लेयर है, काम, क्रोध, मद, लोभों का लेयर्स है. तो हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं. जिस क्वेश्चन के लिए मैं इतने दिनों से भटक रही थी, इतना मैं जानना चाह रही थी, वो तो मेरे अंदर ही है. जैसे हिरन कस्तूरी के तलाश में इधर उधर भटकते रहती है, पर उसे पता नहीं वो उसकी सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है. तो हमारे अंदर में ही है आत्मा, हम परमात्मा के ही रूप है. हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है. वंस आई नो, आई फील सो कंटेंट. बट मैंने ये सुना था कि इन स्पिरिचुअल लाइफ देयर इज अ टू थिंग. वन इज नॉलेज एंड अनदर इज एक्सपीरियंस. नॉलेज के से तो मैं कंटेंट हो गई, जब पर वो एक्सपीरियंस, कोई बोलते हैं मेडिटेशन में मुझे लाइट्स दिखते हैं, पास्ट लाइफ दिखते हैं. तो मुझे लगा वो क्या है अब. तो फिर मुझे वो जानना था, कुंडलिनी के बारे में सुना कि ये क्या है. तो फिर मैं मेडिटेशन से जुड़ना शुरू की. फिर मैं PSSM से मिली, वहाँ से जुड़ी. मैं पहले 15 मिनट 30 मिनट ही मेडिटेशन कर पाती थी. उससे ज़्यादा मेरे पैर में दर्द होने लग जाते, हेडेक होने लग जाता, नीज में पेन, बैक पेन, ऐसा होने लगता था. कोल्ड इतना रहता था कि बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता था. मुझे साइनस का इशू था. तो मेरे लिए बैठना 30 मिनट्स इज बिग डील फॉर मी. पर जब जैसे मैं PSSM से जुड़ी और मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, माई टाइमिंग इज इंक्रीज. अब मैं 2-2.5 घंटे 2.5 आवर ईजिली बैठ जाती, 3 आवर्स भी ईजिली बैठ जाती, मुझे पता भी नहीं चलता. और फिर मैंने 40 डेज मेडिटेशन चैलेंज लिया था. उसमें मेरा हील्स पेन ठीक हो गया. आई रिसीविंग द कॉस्मिक एनर्जी, आई फील दैट प्रेशर, मैनी थिंग्स आई एक्सपीरियंस, आई सॉ इन माई मेडिटेशन. And one more experience I want to share. Even my son is roaming around. You can see him. 2 months back, doctor told that he has the symptom of asthma. So he gave the pump and the medicines. But I got very upset
इनसाइड माई सेल्फ, नहीं मैं इसे पंप भी नहीं दूंगी, मैं मेडिसिन भी नहीं दूंगी, पहले तुम 1 महीने मेडिटेशन करके देखो, बिकॉज आई फील दैट ऑलरेडी। सो आफ्टर दैट अगर वो ठीक नहीं हुआ, देन विल स्टार्ट द मेडिटेशन एंड ऑल। यू डोंट बिलीव फ्रेंड्स, आफ्टर 1 मंथ हमारा फिर से विजिट था। There is a no wheezing sounds coming from his windpipe and nothing else, and everything is cured. So I'm very happy and I'm very thankful to the BSSM and this Anapanasati meditation. Anapanasati में आना मतलब जिस ब्रीथ हम आता है और जाता है, आना मीन्स आना एंड पाना, सती मीन्स माइंडफुलनेस, उसको हम ध्यान से देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हम जस्ट हमें अच्छे से बैठना है कंफर्टेबल पोस्चर में और हमारे ब्रीथ को बस ऑब्जर्व करना है एंड नथिंग एल्स, जस्ट ऑब्जर्व। थॉट्स आएंगे जाएंगे, जैसे आसमान में बादल क्लाउड्स हैं, आते हैं जाते हैं, पर सन एक जगह है, वो कहीं नहीं वो हिलता, वो वही रहता है। तो थॉट्स हमारे क्लाउड्स की तरह है, वो आएंगे जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट थॉट्स। मैं भी पहले बहुत परेशान रहती थी, स्टार्टिंग में 1 मंथ मुझे बहुत थॉट्स आते थे कि अरे मैं तो फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, हो नहीं रहा है। पर वो थॉट्स, वो हमारा इनर थॉट्स, वो हमारे इनर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो थॉट्स से घबराना नहीं, वो धीरे धीरे वो चला जाएगा, फिर हमें सन क्लियर दिखेगा। थॉट्स ऐसा नहीं है कि वो आएंगे नहीं, बस वो ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा। पहले हुआ कि हाँ हर सेकंड्स में आ रहा है, फिर होगा कि हाँ 5 सेकंड्स में आ रहा है, फिर 1 मिनट में आ रहा है, तो वो आपका ड्यूरेशन ऑफ थॉट्स कम हो जाएगा। सो बहुत सारे अभी और एक्सपीरियंस करने बाकी हैं और मुझे बहुत